गाइस, अगर आपके एरिया में 2 घंटे के लिए भी अगर बिजली चली जाती है और ये 2 घंटे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। दरअसल अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और 1 मिनट के लिए भी अगर बिजली चली जाती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगता है। जैसे कि गर्मी बहुत तेज़ है तो गर्मी से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। एटलीस्ट एक पंखा भी हम नहीं चला सकते हैं अगर बिजली चली जाती है। तो इसके लिए अगर आप कोई इन्वर्टर ढूंढ रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कितने एम्पियर की आपको बैटरी लेनी चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। काफ़ी कम समय हम लेंगे और आपको पूरी डिटेल में आपको बता देंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर 2 घंटे के लिए भी अगर बिजली जाती है या फिर 4 घंटे के लिए भी जाती है तो बिजली से हम कौन कौन से डिवाइस चलाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें वो लोड पता करना होगा कि हमारे घर पर कुल लोड कितना है और बिजली जाने के बाद हम कौन कौन से डिवाइस जो है वो चलाना चाहते हैं। तो जो भी हम डिवाइस चलाना चाहते हैं और वो जितने जितने वॉट की हैं सबको हमें पहले ऐड कर लेना है। सपोज अगर हम बिजली जाने के बाद अगर हम टीवी चलाते हैं तो हमारी टीवी कितने वॉट की है इसको हमें लिख लेना है और इसको सबको प्लस करते जाना है। तो एटलीस्ट हम मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारी टीवी 50 वाट की है तो 50 वाट हमें लिख लेना है और इसको प्लस करना है। उसके बाद अगर हम 2 सीलिंग पंखा चलाते हैं तो हमारा सीलिंग पंखा हो जाता है 140 वाट का। इसके बाद अगर हम 10 एलईडी बल्ब जलाते हैं तो एटलीस्ट हमारा 10 एलईडी बल्ब हो जाता है 100 वाट का। इसके बाद भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ चलाना चाहते हैं, जैसे कि हम फ़ोन चार्ज करते हैं या फिर बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते रहते हैं जो कि हम कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं, तो यहाँ पर हम 50 वाट एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। कोई इन सबको हमें प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद हमारा टोटल आंसर निकल के आया हुआ है 340 वाट। ये मतलब कि ये सारे डिवाइस जो हैं ये वाट में है। तो जो भी डिवाइस हम चलाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, यानी कि बैटरी से यानी कि इन्वर्टर से, तो उसको सारे को हमें ऐड कर लेना है। तो हमारा निकल के आया हुआ है 340 वाट। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1.25 से। अब हमने कई वीडियो में बताया हुआ है कि 1.25 से क्यों मल्टीप्लाई करना है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी में ही कहा गया है कि हमें 1.25% हमें एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। तो इसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाता है 425 वाट। ये भी हमारा वाट में ही निकल के आया हुआ है। इसके बाद हमें एक पावर फैक्टर निकालना होता है जो कि हमें डिवाइड करना है 0.8 से। हमारे घर का पावर फैक्टर जो है 0.8 होता है। तो हमारा टोटल आंसर निकल के आया हुआ है 531 वाट। मतलब कि दोस्तों हमारे घर का कुल लोड है 531 वाट पर घंटे के हिसाब से। अगर बिजली चली जाती है तो हम 531 वाट पर घंटे हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें देखना होगा कि ये सारे लोड को 2 घंटे चलाने के लिए हमें कितने एम्पियर की बैटरी लेनी होगी। तो इसके बाद हमें कैसे पता करना होगा कि बैटरी कितने एम्पियर की लेनी होगी। जैसे कि हमारा टोटल वाट निकल के आया हुआ है 531 वाट, तो हमें कैसे पता करना होगा कि हमें बैटरी कौन सी लेनी होगी। देखिए, जो भी हम बैटरी लेते हैं उसको हमें पहले वाट में कन्वर्ट करना होगा। सपोज अगर हम 120 एम्पियर की कोई बैटरी लेते हैं तो इसको हमें पहले वाट में निकालना होगा कि ये कितने वाट की हो गई। तो वाट में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देना होगा वोल्टेज से। तो हमारा 1440 वाट निकल के आया हुआ है। अब हमारा जो इन्वर्टर बैटरी है इसकी एफिशिएंसी 80% होती है, तो हमें 80% हमें माइनस कर देना होता है। तो हमारा टोटल वाट निकल के आया हुआ है 1152 वाट। ठीक है, मतलब कि हमारी टोटल बैटरी की, अगर हमारे पास 120 एम्पियर की कोई बैटरी है तो उसकी टोटल कैपेसिटी है 1152 वाट। मतलब 1152 वाट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कितने घंटे चलाना है, मात्र 2 घंटे चलाना है। तो हमारा टोटल लोड कितना था, 531 वाट। तो हमारे बैटरी का जितना भी वाट निकल के आया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे 531 से। तो हमारा टोटल आंसर निकल के आता है 2.16 आवर्स। यानी कि हम अगर 120 एम्पियर की कोई बैटरी खरीदते हैं तो हमारे 531 वाट का लोड जो है 2 घंटे से ज़्यादा समय तक हम चला सकेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको तो ये बता दिया कि हमें बैटरी कौन सी लेनी पड़ेगी। अगर तो इसी तरह से आपको भी कैलकुलेट करना है, चाहे आप 2 घंटे के लिए चलाना चाहते हो या फिर 3 घंटे के लिए चलाना चाहते हो। कभी भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलना होता है। अगर हम 100 एम्पियर की बैटरी लेते हैं तो हमारा काम नहीं चलता, तो इसलिए हमने 120 एम्पियर की बैटरी यहाँ पर लिया हुआ है। अब हमें देखना है कि हमें इन्वर्टर कितने VA का लेना है। हमें इन्वर्टर चूज करने के लिए क्या करना होगा, जो हमने टोटल वाट निकाला हुआ है अपने घर का, जैसे कि 531 वाट हमारे घर का टोटल वाट निकल के आया हुआ है, तो बस इसी को हमें क्या करना है, जितना निकल के आया हुआ है उससे हमें 100 वाट हमें एक्स्ट्रा करके खरीदना होगा। जैसे कि हमारा घर का लोड जो है 531 वाट का है तो हमें 600 VA का कोई इन्वर्टर लेना चाहिए। अब हम अगर हम 600 VA का कोई इन्वर्टर लेते हैं तो आराम से हमारे घर का 531 वाट का लोड जो है वो चला सकेगा। हमें ये नहीं देखना है कि
हमें बैटरी को तेज चार्ज करने के लिए या फिर बैटरी को आराम से चार्ज करने के लिए हमें कोई इन्वर्टर चाहिए। हमें कोई ऐसा इन्वर्टर चाहिए क्योंकि हमारे घर का लोड जो है वो आसानी से चला सके। अगर हम कोई बड़ी साइज की इन्वर्टर लेते हैं तो हमारी बैटरी को तेज चार्ज भी करेगा और बहुत सारे करंट को भी लॉस करेगा। तो इस वजह से हमें लिमिटेड अनुसार ही इन्वर्टर लेना है, क्योंकि 24 घंटे में 22 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रह रही है। तो इसको बैटरी को अगर स्लो स्पीड में भी चार्ज करेगा तो बैटरी को चार्ज होने के लिए काफ़ी समय पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें इन्वर्टर वही सेलेक्ट करना है ताकि हमारे घर का लोड जो है आसानी से चला सके। अगर हमारे घर का लोड जो है 531 वाट, तो हमें 600 VA का हमें इन्वर्टर लेना चाहिए, या फिर 650 VA का भी हम इन्वर्टर ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।